गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। आज एक बार फिर मैं आम के बगीचे पर आया हूँ। माय डियर फ्रेंड्स, हमने आपसे चर्चा की थी कि मैं आपको एक ऐसी वाड़ी दिखाऊंगा। आप देखिए ज़रा, ये वाड़ी जब 6 मंथ की थी, जब प्लांटेशन शिफ्ट हुआ था, उस समय माय डियर फ्रेंड्स हमने यहाँ पर श्री इंडो गुजरात फर्टिलाइज़र द्वारा ट्रीटमेंट चालू किया था। ये वही फार्मर हैं जिसकी मैं हमेशा बात करता हूँ, जयेश भाई देसाई। नवसारी बिलोंग करते हैं और हम जहाँ खड़े हैं ये है उगत गांव। उगत गांव की ये वाड़ी आप देख रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स। तो जो हम एक बात करते हैं, आप देखिए ज़रा, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र और बायो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र दोनों का जब मिश्रण आप कॉम्बिनेशन करके डालते हैं तो जो ये पौधे की रौनक आती है माय डियर फ्रेंड्स, आप देखिए, एक नंबर का ग्रोथ। अब अगर मैं इसकी उम्र की बात करता हूं तो ओनली और ओनली 5 इयर्स। और आज मैं आपको मिलवाने वाला हूं इस खेत के ऑनर से, मिस्टर जयेश भाई देसाई। आइए सर, प्लीज कम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, आज आपको ऑल वर्ल्ड देख रहा है। और अगर हम बात करें कि सर, जो आपने एक हमारा एग्रीमेंट हुआ था, जब हम लोग शुरू में मुलाकात किए थे तो एक बात हुई थी कि कांता प्रसाद जी आपको ही इसकी देखभाल करनी है, और मैंने एक्सेप्ट किया था। ये चैलेंज था यहाँ पर कि डेवलप करना, वो भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर ओनली फॉर, आप केमिकल नहीं डालेंगे। तो लोग तरह तरह की बातें करते थे सर कि ग्रोथ अच्छा नहीं आएगा, ये तो सब बहाने रहते हैं। लेकिन आपने ओनली फॉर ऑर्गेनिक ट्रीटमेंट चालू किया और मुझे मौका दिया। आज सर वो वही खेत है जहां हम लोगों ने छोटे छोटे उंगली जैसे पौधे, जिसका थिकनेस था और लगभग 3 फुट 3.5 फुट इतनी हाइट थी। आज सर कैसा लग रहा है, आप बताइए ज़रा कि आपका जो ये पौधों का ग्रोथ आया हुआ है सर, जो इसकी थिकनेस आई है, तो कैसा महसूस कर रहे हैं सर इस समय आप? पहले तो मैं रासायनिक खातर में बिलोंग्स ही नहीं करता हूँ, जी इसीलिए मैंने पहले 6 महीने पूरा अध्ययन किया। उसके बाद बायो फर्टिलाइज़र का पूरा मैंने सिस्टम देखा। जी जी उसके बाद निर्णय किया कि भाई हम डालेंगे तो बायो खातर ही डालेंगे। जी सर। तो उसके बाद बहुत सारी कंपनी को भी मैंने अध्ययन किया। जी जी उसके बाद मेरे को इंडो फार्मा का जो बायोकेमिकल्स खातर है जी उसमें मेरे को इंटरेस्ट पड़ा। जी जी उसके बाद उसमें डिटेल में वो लोग कैसे खातर बनाते जी हैं और क्या क्या होता है, जी जी उसका डिटेल का अध्ययन करने के बाद जी मेरे को ऊपर वाले ने कांता प्रसाद से मिला दिया। जी जी मिलने के बाद भी मैंने अध्ययन किया। जी उन्होंने सर। जो बुक्स दिया उसमें मैंने अध्ययन किया कि ये कंपनी और दूसरी कंपनी का क्या फ़र्क होता है। जी उसके बाद मैंने निर्णय लिया, क्योंकि मैं केमिकल्स में मानता ही नहीं हूँ, इसीलिए फिर शुरुआत से जब से मैंने आम का पेड़ का लगाया तब से जी ट्रीटमेंट चालू किया। पहले 6 महीने से तो उसका डोज कांता प्रसाद के मिलने के बाद जी हमने एक क्योरी बनाया पूरा जी कि भाई 6 महीने में कितना क्या क्या डाला जाता है, जी क्या सर। करेंगे, पेड़ कितना सक्षम अंदर ले सकता है। दूसरा कि कॉस्टिज्म खातर की ओछी कम आनी चाहिए। जी दूसरा कि जब तक आपका पेड़ जितना लेता है उतना ही खातर डालो, जी उतना ही पानी डालो, जी जी तो ही आपको रिजल्ट आएगा। आप कंपनी है, बराबर है, आप ज़्यादा खातर डालेंगे वो वेस्ट ऑफ मनी है, वेस्ट ऑफ पावर है। इससे यस यस अच्छा है आप जितना आपके पेड़ को कितना चाहिए उतने पहले आप डिसीजन ले लो कि भाई मेरा पेड़ में पहले 6 महीने में इतना ही जाएगा, जी 500 ग्राम खातर जाएगा। 1 साल के बाद हमने और बढ़ाया 500 ग्राम। ऐसा करते करते ये पूरा ग्रोथ लिया है। जी 5 साल में हमने पूरा जो कंपनी का ट्रेडिशन है वो मुताबिक हमने खातर डाला और मेरा ग्रोथ, मेरे को संतोष है जी कि जी जो मैं चाहता था उसका फलीकरण, स्टम्प, बराबर है, जी उसका केविटी, वो सब मेरे को मेरा मुताबिक रिजल्ट मिला है। मैं खुश हूँ ये खातर से। ओके ओके, बहुत बहुत धन्यवाद सर इंडो गुजरात फर्टिलाइजर की तरफ से। अच्छा सर,
आपके इधर अगर हम बात करें तो सर विजिट के लिए हमारी कंपनी से मैं साथ में आपके मैनेजर सर को भी लाया हुआ था। अपनी कंपनी के एरिया ब्रांच मैनेजर थे और हमारे साथ में टीम मैनेजर थे, मैं था सर। तो विजिट पे हम आपके इधर जब आए तो सर उस समय हर एक चीज़ हमने चेक किया था। अच्छा, इसके अलावा सर आपने जहाँ से कलम ली थी वो लोग भी आए हुए थे। पलसाना से अगर बात करें तो आपने जो कृषि अधिकारी थे उनको भी आपने विजिट पर बुलाया हुआ था, उन्होंने भी देखा था उस टाइम पर भी। तो उस समय का जो ग्रोथ था अनबिलीवेबल था। ऐसा लग रहा था उन लोगों को कि भाई आपने ऐसा क्या वस्तु डाला है, ऐसा क्या किया है कि इतना अच्छा ग्रोथ कैसे आया। माय डियर फ्रेंड्स, आप देखिए ज़रा, ये पौधे बिल्कुल 100%, आप इनका अगर स्टम देखिए, इनका ग्रोथ देखिए तो कहीं से भी, आइए सर और दिखाना चाहेंगे। आप देखिए ये जितने भी पौधे आपको दिखाई दे रहे हैं ये सब टोटल 100% ऑर्गेनिक ट्रीटमेंट से हैं। और सर ने कभी भी केमिकल की बात तो सोची ही नहीं, वो केमिकल के बिल्कुल विरुद्ध हैं, उनको केमिकल पसंद नहीं है, वो केमिकल यूज ही नहीं करते हैं। उन्हें ओनली फॉर ऑर्गेनिक में इंटरेस्ट है, वो ऑर्गेनिक और बायो ऑर्गेनिक करना चाहते हैं। बहुत सारे हमारे किसान भाई जिनसे मैं हमेशा बात करता था कि मैं जयेश भाई से मिलवाऊंगा आपको, तो आज मैं सर से रिक्वेस्ट किया, हमारी बातें तो लगभग हो जाती थी फ़ोन पर कि सर आप कब मिलेंगे। तो आज एक टाइम मिला तो मैंने सर को बुलाया, मैंने कहा सर प्लीज़ अगर आप एक टाइम आएंगे तो हमारे बहुत सारे ऐसे किसान भाई हैं, आइए, बहुत सारे हमारे ऐसे किसान भाई हैं जो देख रहे हैं, तो कम से कम उनको ये पता चले। देखिए माय डियर फ्रेंड्स, ये फ्लावरिंग तो आई है लेकिन इस साल हुआ क्या कि सीज़न लेट है, तो हम लगभग 1-1.5 महीने पीछे जा रहे हैं। हमारा जो पहले का फाल था माय डियर फ्रेंड्स, अगर मैं उसकी बात करूं तो जो पहले का फाल था, क्यों सर जो पहले, इसके पहले सर जो आया था अपना, तो लगभग सभी में आया हुआ था। हाँ, सभी फ्लावरिंग में आया हुआ था, सभी में कोई आया। प्रॉब्लम नहीं कोई थी। प्रॉब्लम नहीं। अभी इस साल कैसा हुआ कि सर लेट है ये सब, नहीं, लेट है मगर लोगों को का तो फलीकरण ही नहीं हुआ है। फलीकरण नहीं हुआ है। तो इससे तो मेरी वाड़ी में 100% फलीकरण है। फलीकरण है। अगर मैं बोलूं कैमरामैन को, आप कैमरा एक बार दिखाइए और बताइए कि हर जगह पे फ्लावरिंग जो है वो लगभग कंप्लीट है और फलीकरण हो रखा है, फल आ चुके हैं। जो पहला फल था वो भी आ चुका है, जो सेकंड फल है वो भी लगने वाला है, दाना बैठ चुका है। और मैं आपको बहुत सारे पौधे हैं उनको दिखाना चाहूँगा, आइए सर। बहुत सारे ऐसे पौधे हैं सर, तो जो ये पौधे अपने इतने विकसित हो गए हैं, ग्रोथ पे आ गए हैं, तो कभी ऐसा लगता है सर कि इन पे जो विकास चल रहा है, जो एक जगह थी, आपने अगर मैं बात करूं सर तो ये जो दूरी रखी थी आपने, बहुत सारे किसान भाई हमारे पूछते हैं सर कि इसका जो दूरी है वो कितना होना चाहिए, एक पौधे से पौधे की दूरी का अंतराल कितना होना चाहिए। आपका एक आम से दूसरे आम की जो दूरी रहती है जी वो आप पहले से तय करो, क्योंकि वो जब ग्रोथ होता है जी, तो उसको इतना हवा पानी चारों तरफ से मिलना चाहिए। तो वो आपको 20 मीटर रखेंगे जी। या तो 25 मीटर, वो इनफ है। क्योंकि पेड़ 10 साल के बाद आप इमेजिन करो जी। कि मेरा वो पेड़ का ग्रोथ कितना है, तो आप पूरा घूमना चाहिए और दूसरा पेड़ टच नहीं होना चाहिए, तो ही आपका फलीकरण से लेके सब कुछ आपको जो मानते जी। हैं एट लास्ट आप जो लेना चाहते हैं उनसे उत्पादन वो मिल सकता है। यानी 20 बाई 20 की दूरी है। 20 बाई 20 की 20 बाई 20 की दूरी है। तो आप अगर इस पे खेड़ करना चाहें तो आसानी से होता है। दवा का स्प्रे करना चाहें हो जाएगा। तो आराम से हो जाएगा। पौधे को अगर मैं बात करूं कि सर अभी ये 5 साल का कंप्लीट हुआ है, 5 साल और ले लीजिए, 10 वर्ष, तब भी आपका जो ये स्पेस है वो लगभग बना, आप बीच में से आप कुछ भी काम कर सकते हैं सर। ट्रैक्टर भी चला सकते हैं, इससे खेडूत को नुकसान नहीं होगा, उससे ज्यादा फायदा। अच्छा सर, ये जो चूना और गेरू, ये सर हमारे किसान भाइयों को बताइए कि ये आप क्यों लगाते हैं सर। चूने से क्या ऐसा आपको, जो चूना जैसे लगाते हैं सर, है ना, जो चूना रहता है वो एक प्रकार से आपका कैल्शियम में कन्वर्ट होता है पेड़ पे। जी। तो एक पेड़ को लगाने से
उसमें जैसे हम आदमी है तो हमको भी विटामिन चाहिए, चाहिए। बराबर। जी जी। तो एक पेड़ या कोई भी पेड़ को ग्रोथ करने के लिए उसमें पूरा विटामिन होना चाहिए। होना चाहिए सर। तो एक प्रकार से ये केमिकल्स जो कैल्शियम है जी। वो चूना से मिलता है, वो जी एक हाँ। एक प्रकार का विटामिन है। जी जी। अब आपने बोला कि गेरू क्या गेरू। चीज़ है, जी तो गेरू में आप गेरू इसीलिए करते हैं कि उसमें आप कीटनाशक दवा डाल दो, मिक्स कर दो, जी। तो आपका थड़ में कीड़ा नहीं पड़ेगा, जी। तो आपका प्लांट सही रहेगा। सही रहेगा। और दूसरा कि उसका जो लाइफ है वो बढ़ता है। बढ़ता है सर। अगर मैं उदय की बात करूं तो उदय वगैरह इससे नहीं आता है। नहीं आता है। नहीं आता है। आप थड़ पे डाल सकते हैं माय डियर नहीं, फ्रेंड। मगर गेरू के साथ आपको उदय की ट्रीटमेंट की जो दवाई आती है जी। वो थोड़ा मिक्स कर मिक्स दो। करके डाल सकते हाँ। हैं। बराबर। तो उससे क्या रहेगा, उदय नहीं उदय नहीं लगेगा। लगेगा। अच्छा, अपने सर हमारे किसान भाइयों को ये भी जानना बहुत जरूरी है कि आपने लगभग टोटल कितने पौधे शिफ्ट किए थे स्टार्टिंग में, जब आपने श्री इंडो गुजरात फर्टिलाइजर से ट्रीटमेंट चालू किया, तो उस समय जो आपके पौधों की एक काउंटिंग ऑफ नंबर था, कितना था सर? मेरा 550 का काउंटिंग नंबर था। 550। बराबर। बराबर है। इसमें से मान लो कि 0.0111% गया, यानी 2 या 3 पौधे गए, बाकी पूरा फलीकरण के साथ आप देख सकते हैं। बराबर। माय डियर फ्रेंड्स, ओनली 2 या 3 पौधे। आप समझ सकते हैं कि फर्टिलाइजर में जो इंडो गुजरात फर्टिलाइजर आपको खातर प्रोवाइड करती है, उसमें आपको खोड़ मिलता है, उसमें आपको बायो एनपीके मिलता है, उसमें आपको बायो पोटैश मिलता है, उसमें आपको ग्रोथ प्रमोटर्स मिलते हैं। तो ऐसा तमाम तत्वों का मिश्रण आपको मिक्स करना है और अपने पौधे पर देना है। तो सर, जो 6 महीने का पौधा था, उस समय आपने हमारे किसान भाइयों को बताया कि आपने ओनली 500 ग्राम खातर यूज किया, 500 पौना 1 किलो जितना। तो जो कॉस्ट थी उस टाइम की, अगर हम उसकी बात करें तो सर लगभग कितनी कॉस्ट आई हुई थी शुरू में जब आपने डाला? जब मैंने पेड़ डाला जी। उसके बाद पहले खातर की बात आई, जी तो जो पुरानी रीत सदा चली आई, जी जी जी। भाई इसमें आप डाई डाल लो, वो कर दो, हाँ, हाँ, हाँ। और 1-1 किलो डाल लो, बाकी पूरा ईयर्स में देखने का नहीं। जी। मेरा सोच पूरा अलग है। जी जी मैं ईयर्स में 4 बार खातर डालता था, जी 500-500। क्यों? आपका पेड़ कितना कैपेसिटी से खातर लेता है जी वो आपको देखना है। जी उसके मुताबिक आप अपना खातर का नेक्स्ट ईयर का ग्रोथ कर सकते। इनसे आपका जो इकोनॉमी लेवल है जी। वो बहुत कम रहता है, जी जी। और डालने में भी सही रहता है। आप पूरा गुनी डालो, इससे अच्छा है कि आप थोड़ा गोल रिंग करके डालेंगे जी। तो उसको पचने में टाइम लगता है। टाइम लगता है सर। तो वो मुताबिक आप करेंगे तो आपका ग्रोथ आता है। एक बच्चे को बड़ा करना और एक पेड़ को बड़ा करना दोनों सेम चीज़ है। जैसे आप अपने बच्चे को देखते हैं जी, वो जी। मुताबिक देते हैं, ऐसे ही हर पेड़ को आप वही खुराक देंगे और पूरे विटामिन्स के साथ देंगे तो ही वो ग्रोथ में आएगा। आएगा सर। और वो चीज़ हमको इंडो फर्टिलाइज़र में मिला, क्योंकि उसमें मैंने जो अध्ययन किया इसमें सब विटामिन्स आते थे। जी दूसरा कि उसका दूसरा कोई साइड इफेक्ट नहीं है जी जी खातर जी। में। जी सर। और आपको आप जब नया पेड़ डालते हैं, मैं तो इसका जी खा जाता हूँ फोन पे, कुछ भी हुआ, ये ऐसा क्यों हुआ, जी, तो जी, हमने जी। कौन सा खातर डाला था, वो पहले बैठ के आप उनसे पहले तो खातर का आपको समझना है पूरा जी कि हाँ। भाई ये खातर मेरे पेड़ पे क्या काम करेगा। उसके बाद आप चॉइस करो जी तो आपका कॉर्टिसोल लेवल बहुत कम आता है। बिल्कुल। लोग ऐसे ही डाल देते हैं, फिर बोलते हैं कि भाई हमको तो ग्रोथ ही नहीं आया। जी, अरे जी। आप अपना पेड़ लगाते हो, आपकी ज़मीन को पहले सर्च करते हो, उसके बाद ये इंडो फर्टिलाइज़र के जो लोग रहते हैं उनसे बैठो, पूछो, क्योंकि वो लोग घूमते हैं, उसको जी। नॉलेज है, उसको पूछो। फिर आप सोचो कि मेरे ये पेड़ में ये विटामिन चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, वो मुताबिक उसके साथ बैठ के पूरा एक शेड्यूल तैयार करो। बिल्कुल बिल्कुल सर। आपके हमेशा फ़ोन कॉल्स आए सर, और आपने 1 बाय 1 स्टेप में, अगर मैं बात करूं सर, तो कभी आप स्टम्प की बात करते थे कि भाई अगर स्टम्प है तो ये अपनी इसकी थिकनेस होनी चाहिए सर। कभी आपने ग्रोथ की बात की तो हमने स्टेप बाय स्टेप ध्यान दिया। आपने स्टम्प की बात की तो सर हमने पोटैश का इस्तेमाल करवाया कि अभी हम इसको पोटैश दे के जाड़ा करेंगे। जब ग्रोथ की बात आई सर तो हमने इस पर ग्रोथ प्रमोटर्स दिए, बायो एनपीके दिए।
टोटल जो ट्रीटमेंट किया वो ऑर्गेनिक और बायो ऑर्गेनिक का किया। तो सर उस हिसाब से आज जब हम 5 साल पूरे ऐसा आप देख सकते हैं कि जो कर चुके हैं कम्प्लीटली, तो एक अलग ही अनुभव होता है सर, एक अलग ही फीलिंग आती है। बहुत सारे किसान भाई, मैं कैमरामैन से कहूँगा जरा आप सीधी लाइन दिखाइए इधर से, देखिए कोई भी पौधा आप एक तरफ से देखिए तो आपको लगभग ग्रोथेबल मिलेगा। आप देख सकते हैं कि 5 सालों में विदिन 5 इयर्स का जो ग्रोथ है कहीं भी आपको केमिकल फर्टिलाइजर से नहीं मिलने वाला है। अच्छा सर एक बात बताइए, आपकी वाड़ी को देखने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग आए होंगे, उस समय से काफ़ी हमसे आपसे चर्चा हुई कि सर दूसरे लोग जो केमिकल डालते थे वो भी एक बार आपकी वाड़ी का चेक करके परीक्षण करके गए हैं और आपसे पूछा भी है कि सर आप इसमें आप झूठ बोलते हैं, केवल ऑर्गेनिक ही डालते हैं, आप केमिकल भी मिक्स करते हैं क्या? इतना ग्रोथ कैसे आया? देखो, कोई भी प्रोडक्ट को आपको ग्रोथेबल करना है किसी खेडूत को, जी जी तो आपको बेसिकली आपका बेसिक नॉलेज होना चाहिए। एक पेड़ डालने के बाद जी इसका ग्रोथ आता है नहीं आता है। मेरा एक ऐसा था कि कुछ भाग में नहीं आता है। जी मान लो कि मेरी ज़मीन खराब है, जी तो उसके लिए मैंने ये जो इंडो फर्टिलाइजर्स है उसके सीनियर्स को इकट्ठा किया। मैं जहाँ से पेड़ लाया था उसको इकट्ठा किया। जी सर दोनों मिला के हमने एक पूरा एक दिन बिगाड़ा। उसके बाद इसमें कुछ निष्कर्ष निकलता है जी कि भाई ये एक ही कियाड़े में यहाँ ये पेड़ ज़्यादा चल रहा है, ये पेड़ कम कम चल चल रहा है। रहा है। तो उसका अध्ययन करना जरूरी है। इससे आपको पता चलता है। हर एक आदमी का सोच अलग अलग रहता है, इसमें से आपको पॉइंट्स निकलते हैं जी जी कि भाई इसमें ये हो सकता है, इसमें ये हो सकता है। चलो उसके बाद नेक्स्ट हमने खातर में कुछ चेंज किया। बारी बारी अध्ययन इसीलिए करना है कि तो आपको तो आपका पेड़ को ग्रोथ करना है, ग्रोथ करना है। आपका एम ये है। दूसरा कि आप ये लोगों को बुलाएंगे तो मैं एक फ़ोन करता हूँ, दूसरे दिन आते थे जी सर उसके ऊपर मैं पूरा उसका दिमाग खा जाता हूँ। ये ऐसा नहीं, आप इतना घूमते हैं तो आप पूछो अपने सीनियर से, ये मेरे को चेंज चाहिए। चेंज चाहिए सर। तो उसके बाद उसके साथ डिस्कशन होने के बाद सब कुछ निर्णय लेते थे। बिल्कुल बिल्कुल ये सर। हर खेडूत को समझना चाहिए कि आप खातर लेते हो तो आपको इतना हेल्पफुल होते हैं। मेरा लाइफ में चैलेंज था केमिकल विरुद्ध का, जी सर जो आज मैं ठोस से बोल सकता हूँ। जी केमिकल बिना बायो ऑर्गेनिक खातर डालने से भी पेड़ चलते चलते हैं हैं। और डबल इनकम देते हैं। जी हाँ माय डियर फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ओनली फॉर ऑर्गेनिक, जैसा सर ने बताया, और बायो ऑर्गेनिक। आप कहीं भी देखिए जो ये ग्रोथ है ये ओनली फॉर इसी का ग्रोथ है। दूसरा सर ने कोई भी फर्टिलाइजर यूज ही नहीं किया है। माय डियर फ्रेंड्स, आप एक छोटी सी बात समझ लीजिए, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूँ। सर को भी मैंने वो बात बताई। माय डियर फ्रेंड्स, जैसे दूध के अंदर घी होता है, दूध के अंदर घी होता है, लेकिन क्या आप दूध में पुड़िया निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते माय डियर फ्रेंड्स। क्यों? क्योंकि ये मुश्किल काम है। दूध में घी है लेकिन आप पूड़ी नहीं निकाल सकते। उसका एक प्रोसेस है। प्रोसेस कैसा रहता है माय डियर फ्रेंड्स? दूध को दही बनाना है, दही को मक्खन बनाना है, और मक्खन के बाद घी बनाना है। आप उस पर पुड़िया निकालिए। तो माय डियर फ्रेंड्स, दूध में घी है ये श्योर है, लेकिन उसका प्रोसेस है। ऐसे ही बहुत सारे लोग बोलते हैं सर हमने तो ऑर्गेनिक किया और हमको मज़ा नहीं आता है, हमको अच्छा नहीं लगता है, हमको रिजल्ट्स नहीं दिखता है। माय डियर फ्रेंड्स, मैं सभी से बोलना चाहूँगा, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का रिजल्ट आपको तभी मिलेगा जब आप कंटिन्यू इसी प्रोसेस पर काम करेंगे। जब आप फंगीसाइड का इस्तेमाल कर लेते हैं, जब आप पेस्टिसाइड का इस्तेमाल कर लेते हैं, जब आप ज़मीन पर डाई, पोटाश, सल्फेट और यूरिया का इस्तेमाल कर लेते हैं, तो जो ऑर्गेनिक प्रक्रिया से हमारे जो बैक्टीरिया हैं वो काम करना चालू करते हैं, तो सर वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। एक चीज़ है, जब आप डिसीजन लेते हो ना, तब लाइफ में पक्का डिसीजन ले लो। थोड़ी देरी लग सकती है बिल्कुल बिल्कुल मगर वो वापिस आपको रिजल्ट देंगे। जी आप पहले से ये बायो का उपयोग करते हैं तो अंदर केमिकल कभी मत डालो, जी हाँ सर, बिल्कुल कभी मत डालो। वेट करो, वो 8 साल नहीं अगले साल आपको डबल इनकम पावर में देगा। मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल सर।
और आपका डेवलपमेंट डबल ही होता है। बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं तो बहुत सारे लोगों को, ये जमीन है, आप इसका लैब टेस्ट करवा लीजिए। 5 सालों में सर, 5 साल पूरे कंप्लीट कर लिए हमने, 1 पण डाई पोटास सल्फेट यूरिया इधर कहीं भी डाला नहीं गया, सिवा ऑर्गेनिक और बायो ऑर्गेनिक के। आइए सर और दिखा देते हैं, आपकी तो वाड़ी बहुत बड़ी है लगभग। माय डियर फ्रेंड्स, आप कहीं भी देखिए आपको अनबिलीवेबल ग्रोथ दिखने वाला है, अच्छी ग्रीनरी दिखने वाली है। दिखाइए जरा इधर, हर एक लाइन दिखाइए कि ये सब ओनली फॉर विद इन 5 years कंप्लीट पौधे हैं, सभी ग्रोथेबल हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने टाइम दिया। इंडो गुजरात फर्टिलाइजर की तरफ से भी सर मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपने इज्जत रखी, मान रखा हम लोगों का, और आपने हमें 5 साल दिए, और मैंने वादा किया था आपसे सर, प्रॉमिस किया था कि मैं 5 सालों में आपको ऑर्गेनिक के फायदे दिखा दूंगा, ऑर्गेनिक ट्रीटमेंट से जो ग्रोथ आएगा वो मैं दिखा दूंगा। सर अगर आपने स्टम्प की बात की, मैंने स्टम्प की थिकनेस बढ़ाई, आपने ग्रोथ की बात की सर, मैंने ग्रोथ अच्छा किया, अगर आप कलर की बात करते तो वो भी अच्छा आया है, और आपके पौधे की लाइफ बहुत लंबी चलने वाली है सर। माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।